नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल हुआ है, उसमें जिन्होंने भी उत्पाद मचाने की कोशिश की या जिन्होंने बिहार में आग लगाने की कोशिश की, तो उन सब की गिरफ्तारी अब किया जाएगा। देखिए, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सभी की गिरफ्तारी में तेजी लाया जाए और यदि पकड़े गए तो इनकी अब खैर नहीं है। इनको अब जिंदगी भर किसी भी सरकारी नौकरी में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इनको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और साथ ही बिहार में आज ट्रेनों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आज भी बिहार में कई प्रकार की ट्रेनें नहीं चलने वाली है और साथ ही लंबी दूरी के साथ कुछ पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाने की अनुमति दी गई है। और साथ ही बिहार के भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर लोग नहीं सुधरने वाले हैं। इन लोगों का फिर से नया कारनामा सामने आया है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना को लेकर जिसने भी उपद्रव मचाने का काम किया, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। सरकार ने आदेश दे दिया है कि एक को भी नहीं छोड़ना है। यदि किसी तरह भी उनकी पहचान हो गई तो सबको गिरफ्तार करो। देखिए, भले ही ट्रेन, स्टेशन, सरकारी बस आदि सरकारी है, लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम सभी की ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि ये किसी के बाप का है और वो जला के बच जाएगा। जिन्होंने भी ट्रेनें जलाई है, जिन्होंने बसें जलाई है, स्टेशन को जलाने का काम किया है या अन्य तरह के उत्पाद मचाने का काम किया, लोगों के दुकानें जलाने का काम किया, स्टेशन पर कई लोगों की दुकानें जला दी गई है, रोड पे कई लोगों की दुकानें जला दी गई, तो ऐसे उत्पाद मचाने वालों को अब सरकार नहीं छोड़ेगी। उपद्रवियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दे दिया गया है। यदि उपद्रवी पकड़े गए तो उनको अग्निपथ क्या अब किसी भी पथ में नौकरी नहीं मिलेगी। उनको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला है, या यूं कहिए कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है इनकी। देखिए, विरोध प्रदर्शन जैसा होता है। आप ट्रेनों को जला दोगे, आप स्टेशन को जला दोगे, कोई दादागिरी है क्या? देखिए, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि इन 4 दिनों में लगभग 60 से ज्यादा कोच और 10 से ज्यादा रेल के इंजनों को जला दिया गया। 1000 करोड़ से भी ज्यादा रेल की संपत्ति को तबाह कर दिया गया है। इतने में बिहार को अभी 10 नई ट्रेनें मिल जाती। 12 लाख लोगों की यात्रा रद्द हुई है। 1.5 लाख यात्री फंसे हुए हैं। और इधर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी शरारती तत्व हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है या जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा उस पर अब दाग लगेगा। और हम जानते हैं कि बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। बिहार के कई जिलों में जैसे कि कैमूर, छपरा, गया, नालंदा, लखीसराय, रोहतास, आरा, बक्सर, मसूरी और बेतिया समेत कई जिलों में उपद्रवियों ने ट्रेनों में आग लगाई थी। सबकी पहचान की जा रही है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल के बीच उपद्रवियों ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और कहा जा रहा है, साथ ही बीजेपी के भी कई नेताओं ने कहा है कि जो उपद्रव मचाने वाले लोग थे वो छात्र या युवा नहीं थे, बल्कि बाहर से गुंडे घुसकर ट्रेनों में आग लगाए, स्टेशन में आग लगाए और देश की संपत्ति को बर्बाद करने का काम किया। और इन्हीं लोगों के कारण आज ट्रेनें नहीं चल पा रही है। फिलहाल लंबी दूरी वाले ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं शुरू किया गया है। अभी भी ट्रेनें बंद है। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अभी भी रात भर जागने को मजबूर हैं। तो ट्रेन में खिड़की से घुस रहे हैं ताकि सीट मिल सके, कहीं पैर रखने तक का जगह भी मिल जाए, वो भी अभी बहुत है। आखिर रेलवे भी क्या करेगी? देख लीजिए किस तरह से ट्रेनों को जला दिया गया, कई इंजनों को जला दिया गया, तो कई स्टेशन में आग लगा दी गई। तो आखिर कैसे ट्रेन चलेगा? देख रहे हैं ना कि किस तरह से स्टेशन में भी आग लगाई है, साथ ही ट्रेनों में आग लगाई है, कई ट्रेनों को स्वाहा कर दिया गया। देखिए स्टेशनों की तस्वीर कि किस तरह से तोड़फोड़ करके रख दिया गया है। टिकट काउंटर को लूट लिया गया था।
मतलब हद है, देश जलाकर देश रक्षा नहीं होती है। और खैर यहां तक कहा जा रहा है कि छात्र या युवा इस तरह के काम नहीं किए हैं, जो देश रक्षा के लिए जा रहे थे उन लोगों ने ये काम नहीं किया, बल्कि बाहर से कुछ गुंडे, यहां तक बीजेपी नेताओं ने कह दिया है कि कुछ आतंकवादी तक घुस आए थे और उन्होंने देश को इतना बड़ा नुकसान किया। अभी लंबी दूरी वाली ट्रेनों को चलाया जा रहा है और रेलवे सूत्रों की माने तो फिलहाल 60% ट्रेनों के परिचालन की इजाजत रेलवे बोर्ड से मांगी गई है, लेकिन अभी भी कई तरह की ट्रेनें बंद है और खास करके अभी पैसेंजर ट्रेन या लोकल ट्रेन का परिचालन बंद किया गया है। और स्थिति को देखते हुए इनके भी परिचालन की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन स्थिति बिगड़ी तो अभी जो ट्रेन चल रही है उसे भी बंद किया जा सकता है। और इधर अभी बड़ी खबर आ रही है कि 58 ट्रेनें अभी चलने लगी है और आज से 50% पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी, तो वहीं फिर भी कई प्रकार की ट्रेनें अभी भी रद्द है, क्योंकि रेलवे चाहकर भी अभी ट्रेनों को नहीं चला पा रही है। कई स्टेशन को तो जलाकर राख कर दिया गया है, वहां अभी भी कई दिनों तक ट्रेन चलना मुश्किल लग रहा है। कहीं आने जाने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर ही चेक कर लीजिएगा, अभी भी कई तरह के ट्रेनें बंद है। अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह से बिहार के साथ पूरे देश में बवाल हो रहा था, लगातार ट्रेनों को जलाया जा रहा था, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो बिहार सरकार ने बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को 4 दिनों के लिए बंद कर दिए थे। तो बिहार के 20 जिलों को जो 4 दिनों तक इंटरनेट नहीं चला पाए थे, उनको 4 दिनों का पैसा वापस मिल सकता है या 4 दिनों का डाटा वापस मिल सकता है। देखिए, भोजपुर के एक युवक ने केस कर दिया है, कोर्ट में केस कर दिया है कि 4 दिनों तक इंटरनेट बंद था, तो इसका पैसा हमको वापस चाहिए या फिर मेरा डाटा वापस दो। देखिए, अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या फिर अन्य सभी प्रीपेड प्लान में प्रतिदिन उपलब्ध कराने वाला डाटा का पैसा पहले ही ले लेते हैं। और बिहार के 20 जिलों में 4 दिनों तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद थी। तो इधर बिहार से शंकर प्रकाश नामक युवक ने, जो आरा के रहने वाले हैं, उन्होंने उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज कर दिया है। युवक ने गुहार लगाई है कि मोबाइल कंपनी इसकी क्षतिपूर्ति करे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली क्लास के बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और माँ बाप को बच्चों को प्ले स्कूल में भेजना अब मजबूरी हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। अब बिहार के सरकारी स्कूल में भी पहली क्लास के बच्चे दिन भर रहेंगे, क्योंकि यहां भी उनका मनोरंजन होता रहेगा। देखिए, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के 20 लाख बच्चों को मिलेगी चहक किताब, और इस किताब के जरिए पहली क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए 1,40,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के सरकारी स्कूल की कक्षा 1 में पढ़ने वाले 20,78,000 बच्चों को चहक किताब दी जाएगी। इस किताब से बच्चे पढ़ना लिखना सीखेंगे। किताब को किलकारी के शिक्षाविद, SCERT विशेषज्ञ, डायट, प्रथम NGO आदि ने मिलकर तैयार किया है। इसके माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक जानकारी के साथ सामाजिक और भावनात्मक जानकारी भी दी जाएगी। इस किताब को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि पहली क्लास के बच्चे भी स्कूल से भागे नहीं, बल्कि वो पूरे समय स्कूल में रहे। और इस चहक किताब के माध्यम से 100 से अधिक गतिविधियां बच्चों को कराई जाएगी। सप्ताह में 4 दिन शिक्षक पढ़ाएंगे, 5वें दिन बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाई होगा और 6ठे दिन शिक्षक की मर्जी के अनुसार पढ़ाई होगा। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में 2 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में आज और 2 दिनों तक भारी बारिश और तेज वज्रपात हो सकता है। और साथ ही बिहार में लगातार वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। बीते दिन भी बिहार में वज्रपात से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आज और अगले 2 दिनों तक बिहार के इन 17 जिलों में तेज आंधी तूफान, भयानक बारिश और वज्रपात हो सकता है।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये जिले हैं बिहार के भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, सिवान, अरवल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और कटिहार। इन जिलों के साथ अन्य जिलों में भी मौसम बदल सकता है, अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है, इसकी भी संभावना जताई गई है। हमने आपको कहा था ना कि बिहार में भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर की कृपा से बिहार आज बर्बाद हुआ है। बिहार में नमामि गंगे योजना के तहत जगह जगह पर सड़कें तोड़कर रख दी गई है, जगह जगह पर गड्ढे खोदकर रख दिए गए। उसके साथ ही बिहार में ऐसे भी जगह जगह पर मैनहोल के ढक्कन खुले हैं। अभी भी कई तरह के नाले को तोड़कर रख दिया गया है। नाले जो टूटे हैं उसे बनाया नहीं गया है और इसे बनाने के लिए कई बार डेडलाइन जारी किए गए, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। और इस बार ताल ठोक कर कहा गया था कि 15 जून तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा और तैयारी यदि पूरी नहीं होगी तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्रवाइयां नहीं हुई है। और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने नया आदेश दिया कि नमामि गंगे में काटी सड़कें तुरंत दुरुस्त करें। और हमने आपको कहा था कि नहीं करेंगे ये लोग। देखिए आज क्या खबर सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खोदी गई सड़कें बनाओ, अगले ही दिन नई जगह पर खोद डाली। और आज बिहार बर्बाद है इन्हीं भ्रष्ट इंजीनियर और अफसर और नेता लोगों के कारण। और यही कारण है कि जो रिपोर्ट जारी होते हैं उसमें बिहार की स्थिति सबसे खराब बताई जाती है। देखिए मधुबनी का बासोपट्टी मुख्य मार्ग की जरा आप तस्वीर देखिए तस्वीर किस तरह से रोड पे हर जगह गड्ढे हैं, जरा सा भी आपको नजर नहीं आएगा जहां गड्ढे ना हो। जरा तस्वीर देखिए कि किस तरह से चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, पूरा रास्ता में गड्ढे से भरा हुआ है। जरा देखिए बिहार की पटना की ये तस्वीरें, किस तरह से मौत का जाल बिछाकर रख दिया गया है सड़कों पर। और एक साल में 25 बार आदेश जारी किए गए, लेकिन फिर भी ये गड्ढे, ये सड़कें, ये टूटे हुए नाले, ये मैनहोल अभी तक दुरुस्त नहीं हुए। और हर बार डेडलाइन जारी की जाती है लेकिन काम नहीं होता है। लगातार बिहार वालों को मुश्किलों में डालने का काम यही भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर और नेता लोग कर रहे हैं। और इस बार सरकार ने दावा किया था कि इस बार बिहार के शहरों पर जल जमाव नहीं होगा, बिहार के गलियों में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे की बारिश में ही सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रह जाती है बिहार में। बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है और बहाली करती भी है तो लाख आंदोलन करने के बावजूद 3-3, 4-4 साल में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अभी तक 6ठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हुई है और अब 7वें चरण का कब बहाली किया जाएगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। और बिहार में इतनी खराब स्थिति है सरकारी स्कूलों की कि बिहार के 22% हाई स्कूलों में ही है गणित और विज्ञान जैसे कोर विषयों के शिक्षक। अभी माध्यमिक में 27,959 शिक्षकों के पद खाली हैं, तो वहीं एलिमेंट्री स्तर पर 1,87,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। और औसत की बात करें तो एक गणित के शिक्षक 462 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, साइंस के एक शिक्षक 337 बच्चों को और सोशल साइंस के एक शिक्षक 331 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे साहब, किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? शिक्षा और रोजगार। रोजगार तो बिहार में आप दे नहीं पा रहे हो। 19 लाख रोजगार का वादा करके लोगों को अभी भी रोजगार नहीं मिल रहा है और अब तो शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट करके रख दिए हो। इस तरह से यदि खराब स्थिति रहेगी, इस तरह से यदि आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, साथ ही लगातार जो रिपोर्ट जारी होगा उसमें बिहार को सबसे खराब बताया जाएगा, तो आप लोग क्या काम कर रहे हो? लगातार आपकी सरकार ये कहती है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और यहां तो दिख रहा है, लगातार आंकड़ों में दिख रहा है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की स्थिति बद से बदतर है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आज महागठबंधन राजभवन मार्च किए और इसमें राजद ने कहा है कि अग्निपथ योजना वापस लो। राजद का कहना है कि अग्निपथ योजना वापस लो, युवाओं का दमन बंद करो, सेना का राजनीतिकरण बंद करो।
राजद ने कहा है कि युवाओं की आवाज दुष्प्रचार और सरकारी प्रोपगेंडा से दब नहीं सकती है। सरकार लाख भ्रमित करे, अग्निपथ युवाओं और देश की सेना के लिए हानिकारक है और सदैव रहेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और सैनिकों का अपमान हम नहीं होने देंगे। हम देश के युवाओं के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जब युवा की आत्मा मर रही है तो देश की आत्मा मर रही है। इन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कानून बना सकती है और बदल सकती है, लेकिन जनता सरकार बना सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की मात्र ऐसी दो ही संस्थाएं हैं जहां सबसे ज्यादा बहाली निकलती है। पहला रेलवे, जिसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है, और दूसरा भारतीय सेना, जहां ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की गई है। इन्होंने कहा कि कोई ये बताए कि सरकार रोजगार देने आई है या रोजगार छीनने आई है। तेजस्वी यादव बोले कि सेना की बहाली के लिए कई लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग रह गया था, लेकिन अब भी उन्हें फिर से अग्निपथ स्कीम के तहत पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। अग्निपथ योजना के विरोध में महागठबंधन के द्वारा किए जा रहे राजभवन मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल हुई और राबड़ी देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आग लगाने का काम किया है और इसके लिए देश के युवा उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राबड़ी देवी जी बोले कि जनता ने उन्हें सरकार चलाने के लिए सत्ता सौंपा है, लेकिन वे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राबड़ी देवी जी बोले कि मोदी सरकार ने जानबूझकर देश को अग्निपथ की आग में झोंकने का काम किया है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि केंद्र सरकार ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार देने के बजाय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार को हर हाल में अग्निपथ स्कीम को वापस लेना चाहिए। अग्निपथ योजना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पीएम मोदी की चुप्पी पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के नेता बयान देते हैं कि 4 साल के बाद सेना से निकलने के बाद युवाओं को बीजेपी दफ्तर में नौकरी दी जाएगी, यानी 4 साल के बाद युवा मोदी के धन सेठों के यहां जाकर चौकीदारी करेंगे। लेकिन बीजेपी नेताओं के इतने बड़े बयान के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू की तरफ से कहा जाता है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाना चाहिए। ये युवाओं के हित में नहीं है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर देने वाली ये योजना है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि वो अग्निपथ योजना के खिलाफ है या इसके पक्ष में है। अगर मुख्यमंत्री जी को अग्निपथ योजना का विरोध करना है तो खुलकर विरोध करे। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि भाजपा ने पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, फिर बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया और अब 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी देने की घोषणा किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 जून को पटना को 2 बड़े उपहार देने वाले हैं। एक तरफ जहां दीघा से दीदारगंज के बीच जयप्रकाश गंगा पथ यानी जेपी पथ के पहले फेज का 24 जून की शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही उसी दिन लंबे समय से बन रहे करबिघिया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। बिहार के लगभग जिलों में सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों को भी खोल दिया गया है। पटना की बात करें तो पटना में भी 21 जून सोमवार से ही निजी स्कूलों को खोल दिया गया। लेकिन बेतिया जिले की बात करें तो बेतिया में 23 जून तक बंद रहेंगे। जिले के सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्थान, सभी 23 जून तक बंद रहेंगे। बेतिया में जिस तरह से शहरों में तोड़फोड़ किया गया, साथ ही जिस तरह से रेलवे स्टेशन को जलाया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के कोचिंग 23 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।